हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश का बजट देखेंगे 2021-22 के लिए जो जारी किया गया है। इसमें इम्पोर्टेंट डेटा जितना भी होगा उसको आप लोग अलग से नोट कर सकते हो, ठीक है। या फिर आपने कहीं पर भी बजट अपना नोट किया हुआ है तो उसमें आप अंडरलाइन या फिर जो भी इम्पोर्टेंट मार्क लगाते हो वो लगा सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। यूपी के वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 पेश किया है। यह प्रदेश का पहला पेपरलेस बजट होगा। यह बजट उत्तर प्रदेश सरकार का बजट ऐप पर भी उपलब्ध होगा। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि ये पहला पेपरलेस बजट है। किसके द्वारा जारी किया गया है, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। उत्तर प्रदेश बजट 2021-22 के लिए 5,50,270.78 करोड़ रुपए का बजट है। याद रखना ये डेटा, कई बार हम लोग सोचते हैं कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन इम्पोर्टेंट होता है, कई बार पूछ लिया जाता है। यह बजट पिछली बजट की तुलना में 7.3% ज़्यादा है। इस बजट में 27,598 करोड़ रुपए की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। कितना ज़्यादा है पहले से, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। स्कीम्स के लिए कितना इसमें आवंटन किया गया है वो चीज़ याद रखनी है। बजट में अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही अयोध्या में बन रहे एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा करने का ऐलान किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ओके, राज्य की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है। $1 ट्रिलियन की बात कही गई है। अमेठी बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मोस्टली वह आवंटन के बारे में नहीं पूछेगा, एग्जाम में ये पूछा जाता है कि कहाँ पर, यानी कि वह आपसे ये पूछेगा कहाँ पर ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना के बारे में बात हुई है, तो वो आपको नाम याद रखने हैं। युवाओं के उत्थान के लिए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में पात्र छात्रों को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है। संस्कृत विद्यालयों में अध्ययनरत निर्धन छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास व भोजन की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कोरोना महामारी के लॉकडाउन में विभिन्न प्रदेशों से वापस आए प्रदेश के श्रमिकों व कामगारों को रोजगार व स्वरोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रवासी श्रमिक उद्यमिता विकास योजना की घोषणा की गई है। इस स्कीम का नाम याद रखना है आप लोगों को। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव किया गया है। कृषि क्षेत्र की विकास दर 5.1% करने के लिए वर्ष 2021-22 में खाद्यान्न उत्पादन का लक्ष्य 644 लाख मीट्रिक टन और तिलहन उत्पादन का लक्ष्य 13 लाख मीट्रिक टन निर्धारित किया गया है। जितने भी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उनको एक जगह नोट कर लीजिए ताकि वो अच्छे से आप लोगों को याद रहें। एक चीज़ इसमें ये है कि कोई भी फैक्ट इसमें ऐसा नहीं है जिसको नज़रअंदाज किया जाए। ओके, कृषि अनुसंधान के लिए सरकार प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों के अंतर्गत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कर रही है। साथ ही कृषि की नवीनतम जानकारी के प्रचार प्रसार के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, जिनमें 17 का संचालन शुरू हो गया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के 12 अन्य जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना प्रस्तावित की गई है। इससे बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार से जोड़ने में मदद मिलेगी। प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा खेल विकास एवं प्रोत्साहन हेतु 8.55 करोड़ की व्यवस्था की गई है। ये जो आवंटन है इसको याद रखना। खेल के लिए, शिक्षा के लिए, महिलाओं के लिए या फिर जल के लिए, ऐसी चीज़ों का जो आवंटन है, कितना पैसा रखा गया है वो चीज़ याद रखना। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं कुछ। ग्रामीण क्षेत्रों में युवा फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत से ग्रामीण स्टेडियम एवं ओपन जिम का निर्माण होगा। इसके साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मेरठ में 20 करोड़ की लागत से नए स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। तो कितना आवंटन किया गया है, 25 करोड़ रुपए का, ठीक है। पल्लेदारों, श्रमिक परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान किए जाने हेतु मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना शुरू की गई है। इसके लिए 12 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
ओके। प्रदेश के हर व्यक्ति को सुलभ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना शुरू की गई है, जिसके लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। इस योजना का नाम भी याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने हेतु अटल आवासीय विद्यालय के लिए 270 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। कोविड-19 की रोकथाम एवं प्रदेश की जनता को कोरोना महामारी से सुरक्षित रखने के लिए टीकाकरण योजना पर 50 करोड़ रुपए के खर्च का प्रस्ताव किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक व्यक्ति को उच्चतम स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 5,395 करोड़ की बजट प्रस्तावित किया गया है। ठीक है, इसका भी ये याद रखना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, स्वास्थ्य से रिलेटेड इसमें आवंटन किया गया है, तो इम्पोर्टेंट है। जनपद अमेठी एवं बलरामपुर में नई मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 2021-22 के बजट में 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, और ये फैक्ट जो है दोबारा आ गया है यहाँ पे। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। साथ ही SGPGI लखनऊ में उन्नत मधुमेह केंद्र की स्थापना की जाने का निर्णय लिया गया है। ओके, बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रामीण योजना के अंतर्गत वर्ष 2024 तक सभी घरों में शुद्ध पेयजल कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, वाराणसी के गोकुल ग्राम की तर्ज पर गौ संरक्षण की योजनाओं को आगे बढ़ाने की घोषणा की गई है। साथ ही वाराणसी में गोकुल धाम की स्थापना होगी। कहाँ पर होगी, याद रखना, वाराणसी में। राज्य सरकार द्वारा सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अमेठी, मैनपुरी और झांसी के सैनिक स्कूल के अवशेष कामों को पूरा करने और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। यमुना एक्सप्रेस के जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। जेवर एयरपोर्ट के पास की बात हो रही है। लखनऊ में एयरपोर्ट के सामने नादरगढ़ क्षेत्र में 40 एकड़ क्षेत्रफल में PPE मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स का निर्माण प्रस्तावित है। दो नई योजनाओं की शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री सक्षम सुपोषण योजना हेतु 100 करोड़ रुपए और महिला सामर्थ्य योजना हेतु 200 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। दोनों ही योजनाओं के नाम आप लोगों को याद रखने हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। 2 लाख मत्स्य पालकों को मछुआ दुर्घटना बीमा योजना से कवर मिलेगा। 600 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए दिए गए हैं। ये जो डेटा होता है कई बार मेंस में भी काम आता है। ठीक है, जैसे ये मत्स्य पालन के लिए है, अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आप ये फैक्ट जोड़ सकते हो कि गवर्नमेंट क्या क्या उनके लिए जो है कदम बढ़ा रही है। ठीक है, लखनऊ में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल विकसित होगा। वाराणसी गोरखपुर में लाइट मेट्रो के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। कानपुर मेट्रो हेतु 597 करोड़ रुपए व आगरा मेट्रो के लिए 488 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो आई डोंट थिंक कि इनका जो आवंटन है वो पूछा जाएगा आपसे कि अलग अलग सबके लिए पैसे जितने भी इसमें प्रस्तावित किए गए हैं, बट हाँ, इन जगहों के नाम आप लोग याद रखना कि कहाँ कहाँ की यहाँ पर बात हो रही है। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। लखनऊ में उत्तर प्रदेश जनजातीय संग्रहालय के निर्माण के लिए 8 करोड़ रुपए तथा शाहजहांपुर में स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय के लिए 4 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। ठीक है, प्रदेश में अब तक जो भी ख्याति प्राप्त साहित्यकार एवं कलाकार किसी पुरस्कार से सम्मानित नहीं हो सके हैं, उनको उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष अधिकतम 5 व्यक्तियों को इससे सम्मानित किया जाएगा। ओके, सम्मानित प्रत्येक व्यक्ति को 11 लाख रुपए की सम्मान राशि प्रदान की जाएगी। स्टेटमेंट के रूप में यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपए, 1200 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट है सुमंगला योजना के लिए। 1300 करोड़ रुपए आयुष्मान भारत हेतु आवंटित किए गए हैं। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित
विकास योजना की शुरुआत के लिए 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। लखनऊ के बाद अब वाराणसी, आगरा, गोरखपुर, गौतम बुद्ध नगर व प्रयागराज में सेफ सिटी योजना हेतु 309 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। कहाँ कहाँ पर किया गया है? वाराणसी, आगरा, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर व प्रयागराज में। ओके। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए 320 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महान क्रांतिकारी व शहीद ठाकुर रोशन सिंह की स्मृति में हर जिले में पुलिस आवासों का नामकरण उनके नाम पर किए जाने की घोषणा की गई है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 2021-22 में 62,50,000 कुंतल बीजों के वितरण का लक्ष्य प्रस्तावित है। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के लिए 1492 करोड़ रुपए, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़ रुपए व गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7689 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। ओके, तीनों के नाम याद रखने हैं। गर्भवती महिलाओं के पोषण हेतु पुष्टाहार योजना में 4094 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। महिलाओं के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, जल के लिए पहले भी बताया था, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1326 करोड़ रुपए दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ में बन रहे रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर के निर्माण हेतु दिए गए हैं। प्रयागराज में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा की गई है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये भी। 3100 करोड़ रुपए वृद्धावस्था व किसान पेंशन योजना हेतु आवंटित किए गए हैं। सभी न्याय पंचायतों में गो आश्रय स्थलों का निर्माण किया जाएगा। साथ ही बुंदेलखंड के प्रत्येक जिले में 5-5 गोआश्रय केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की तर्ज पर लखनऊ में KGMU और CDRI मिलकर एक संस्थान बनाएंगे। कौन कौन मिलकर बनाएंगे? याद रखने हैं आपको ये नाम। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित किया जाएगा। ओके, तो यूपी के बजट से रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। केंद्रीय बजट जो है वो भी मैं डाल चुकी हूँ वीडियो, ठीक है। जैसे ही आया था मैंने उसके दूसरे या तीसरे दिन ही वीडियो डाल दी थी, तो उसका जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, तो वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक्स सर्वे की वीडियो भी आ चुकी है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।